नमस्कार जो आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आए दिन जिस तरह से कंगना रनौत काफी चर्चे में बनी रही। हालांकि कंगना रनौत एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज है, यहाँ तक कि जिस तरह से वो बात करती हैं, उनके बोलने की शैली जो है वो काफी महत्व रखता है। हालांकि कंगना रनौत इस बार के बजट को लेकर काफी ज्यादा खुश है। आपको बता दें कि कंगना रनौत अपनी सहमति दिखाते हुए कहती हैं कि जो इस साल का बजट है वो काफी सराहनीय है और लोगों के हित में ये बजट रखा गया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ। हालांकि जिस तरह से पीएम मोदी ने मुझ पर विश्वास जताया था और जिस तरह से मैं मंडी से जीत हासिल करके एक मुकाम हासिल की हूं, मुझे काफी खुशी है। और जिस तरह से अभी मैं आपके समक्ष एक सांसद के रूप में मेरी पहली बार आप स्पीच पूरे सदन भवन में सुन रहे हैं, मैं इसके लिए भी सभी का आभार व्यक्त करती हूं। हालांकि बिहार के लेकर के सिर्फ बिहार की ही नहीं, बात की जाए पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कंगना रनौत जिस तरह से अपनी बातों को साझा करती है, उनका कहना है कि 10 और 11 साल पहले की अर्थव्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। हालांकि जो भारत का अर्थव्यवस्था था किस तरह से डगमगाता रहा है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों पर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन कंगना रनौत के समक्ष जिस बातों को बयां करती है, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर चुके हैं। हालांकि अब वो जहां भी जाते हैं उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ मौजूद नहीं रहती है। लेकिन कंगना रनौत जिस बोलने के साथ सदन में अपनी आवाजों को उठा रही हैं और यहां तक कि कई नेताएं उनकी सराहनीय कर रहे हैं, जिस तरह से कंगना रनौत अपनी बातों को बुलंदी के साथ बोलती है, इसकी तारीफ करते हुए चिराग पासवान भी पीछे नहीं हटते हैं। चिराग पासवान जिस तरह से पहली बार अपने सदन में बातों को रखा बिहार के बजट को लेकर, यानी दोनों पार्टियों में घुलनशील व्यवहार देखने को मिल रहा है। एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ कंगना रनौत, दोनों के बीच जो अनबने की खबर सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और कंगना रनौत जिस बोल्ड अंदाज में पूरे सदन में लगातार स्पीकर के सामने अपनी बातों को समक्ष कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो मंडी वासियों के लिए कितना ज्यादा तत्पर हो चुकी हैं और अपने पद की एक एक क्रियाकलाप को वो अच्छे से समझ रही है और परख रही है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि और क्या हुआ सदन में, ऐसा क्या बोली कंगना रनौत की सियासी मामलों में गर्माहट जारी है। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि ये जगह मेरे लिए बहुत नई है और मैं एक नई सांसद हूं। मुझे इस बात का आभास है कि 18वीं लोकसभा कोई सामान्य लोकसभा नहीं है और इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को हम सब हार्दिक बधाई देते हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं। इतना ही नहीं, जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे भारतवर्ष की जनता भी बधाई की पात्र बनी है, जिन्होंने सरल, सहज और सफल सरकार को चुना है। और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कंगना ने आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल था और आज से 10 साल पहले हमारी चरम चराती और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी जो कहीं 11वें और 12वें नंबर पर थी। सारा देश अर्थव्यवस्था पर चिंतित रहता था, वही अर्थव्यवस्था अब 11वें से 5वें नंबर पर आई है और बड़ी तेजी से तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। ये काफी खुशी की बात है। लेकिन कंगना ने इस दौरान बजट की तारीफें भी की। वो बोली कि मंगलवार 23 जुलाई को पेश हुआ केंद्रीय बजट सभी वर्गों को शक्ति प्रदान करने वाला बजट है और इस बजट से हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी और इस बजट की मदद से हम 2047 के हमारे विकसित भारत के संकल्प की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने पिछले साल हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा का भी जिक्र किया। जिस तरह से उन्होंने 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ में बड़े पैमाने पर जनधन का नुकसान हुआ और एक साल बीतने के बाद भी हिमाचल प्रदेश बाढ़ की उस मार से उबरा नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि हिमाचल के न उबर पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का लापरवाह रवैया और भ्रष्टाचारी नीतियां है। उन्होंने आगे कहा कि मैं वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की और हम सभी हिमाचल वासी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभारी हैं। जितना काम बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में किया है, उतना काम तो आजादी के 60 सालों के बाद ही नहीं हुआ था।
तो जैसा कि अभी आपने सुना कि कंगना रनौत किस तरह से हिमाचल के बढ़ रहे प्रगतिशील की बातें करती है। उनका कहना है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार हिमाचल में इन 10 सालों में जो किया है वो आजादी के 60 सालों तक ऐसा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने निर्मला सीतारमण के बजट की तारीफें की। उन्होंने कहा जो बजट बनाया गया है वो देश के हित में बना है। वही बात की जाए जिस तरह से कंगना रनौत ने आगे कहते हुए कहा कि जिस तरह से मेरा ये पहला सत्र है और जिस पहले सत्र में मैं इस बोल्ड अंदाज में आपके समक्ष अपनी बातों को रहते हुए इस पे गौर तलब कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती भी होती है तो उसे भूल चूक माफी कीजिएगा। लेकिन रहा बात विपक्ष का, लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत देश के प्रधानमंत्री के 2047 के संकल्प और विकसित भारत के सपने को पूरा करने की प्रेरणा और चेष्टा के साथ वो बातों को मुद्दे के अंदर नजर रखती है, इसे लेकर भी तूफानी मचाल होती रहती है। वही विपक्ष के नेता कंगना रनौत के इस बोल्ड अंदाज को देखते हुए अपने चेहरे पे माने तो सिकंजी ला चुके थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विपक्ष के नेता कई बार कंगना रनौत को बीच में रोकना भी चाहे, लेकिन कंगना रनौत को स्पीकर ने पूरी सहमति दे दी थी कि आप बोलिए, जो आप विचार लेकर आई हैं उसे हमारे समक्ष रखिए। हालांकि देखना दिलचस्प रहेगा कि कंगना रनौत के इस बयान को और इस सत्र के नए जीरे में कैसे वो आगे जाकर मंडी के लोगों के लिए लाभकारी प्रदान करती है। देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।